से लंबे हुए दिन, सदियों से लंबे हुए दिन। क्या है ना, हम धैर्य से काम ले रहे हैं, आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। जी, हम लोग ऑर्डर लेते हैं कस्टमर को, मतलब अगर कस्टमर संस्था के बारे में, शुरू के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब हमें जब ऐसा हुआ था, फेस खराब हो गया था, तो बहुत लोग मुंह पे बोल देता था कि कुछ नहीं हो सकता, इनका जिंदगी खराब हो गए। मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। कैरेक्टर के नहीं थे, कॉल गर्ल्स लाना, वर्क नहीं करना, मुझे मारना, टॉर्चर करना। ऐसे अटैक ने बहुत कुछ सिखाया। जैसे कि पहले मेरा ये था कि मैं अपने लिए नहीं जीती थी, दूसरों के लिए जीती थी। अभी भी मैं दूसरों के लिए करती हूँ। बच्चे मुझसे डरने लगे और जो मोहल्ले के लोग थे वो आते नहीं थे डर के मारे। गलत नहीं करती हूँ किसी के लिए। हमें सबसे पहले स्ट्रांग रहना चाहिए, तब हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। निशाना नहीं, मेरा चूक रहा है निशाना। अभी धीरे मारी होती तो फिर और ज्यादा कॉइन मिल जाता। फिर ये मैं पहुंचा नहीं पाती ना, उसको बिखरा नहीं पाती। सारी अपने साइड कर लिया आपने? नहीं, साइड नहीं की। ये देख, मुझे लगता है ये मजी हुई खिलाड़ी है, आप नया नया खेलना शुरू किया। मैंने कैरम 2016 में खेला है। 2016 में जब हमने उदयपुर में कैफे स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हम लोगों के पास कम काम रहता था, तो हम अक्सर मतलब कैरम खेल लेते थे। तो एक हमारे एक सर थे, तो वो हम फर्स्ट टाइम जब शिफ्ट हुए वहाँ पे, तो हमको नहीं खिलाते थे, कहते थे ये हरा देगी, हमको इसके साथ नहीं खेलेंगे। तो फिर जब वो वापस चले गए अपने काम पे, मतलब वो उनकी वाइफ उधर हमारे साथ काम कर रही थी, तो मैं गई थी वहाँ पे। तो जब वो सेकंड टाइम मिलने के लिए उनसे आए, तो देखा हम इधर भी कट और उधर भी कट, रितु अब हमारे साथ खेलेगी। मैंने बोला हाँ बहुत बढ़िया। तो मैंने 2016 के बाद अब कल खेला है लास्ट। बात करने के चक्कर में गेम नहीं बर्बाद। नहीं, बात भी करेंगे, गेम भी खेल लेंगे, बात जरूरी है अभी के लिए। अच्छा, अभी और आप लोग गेम के लिए क्या क्या करते हैं कैरम के अलावा? हम ना लूडो भी खेल लेते हैं, रील्स बना ले और मजे के लिए हम लोग रील्स कर ले, और थोड़ा बहुत तो कॉमेडी हम लोग भी कर लेते हैं, जैसे कि एक दूसरे की। एक दूसरे की कॉमेडी। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, गाना वाना गाती है कोई? किसी की आवाज ऐसी? में नगमा है, वो बहुत अच्छा गाती है। आप लोगों को अपने सुर पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा पक्का है, लेकिन हम लोग जो हैं ये सब लोग बाथरूम सिंगर है, हमारा तो पता नहीं कौन से सिंगर है। बाथरूम सिंगर सब है। ऐसे नहीं गाती हैं कभी? ऐसे गाना नहीं आता है, मतलब मुझे तो कभी वो लिरिक्स ही नहीं आया करते हैं गाने के। हम साथ साथ कभी चल रहा होता तो गा लेंगे, पर ऐसे मतलब हम नहीं गा पाते। तो ऐसा होता है। मेरा फेवरेट गाना है तुम बिन जिया जाए कैसे। अच्छा, मेरा भी जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबे हुए दिन, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम बिन। ऐसे ही होते हैं मेरे गाने। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। राजधानी लखनऊ में है और यहाँ पर एक खूबसूरत सा प्रयास देखा हमने, तो हमने सोचा आपके साथ साझा किया जाए। ये तमाम लड़कियाँ जो हैं, जो अभी गुनगुना रही हैं और बेहतरीन सा गेम खेल रही हैं, इन लड़कियों से आपका परिचय कराया जाए। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मुझे जो भी चीज़ें अनोखी लगती हैं वो मैं आपके साथ हर बार साझा करती हूँ, और ये प्रयास तो मतलब ऐसे दिल छूना जिसे कहते हैं वैसा लगा। तो हमने ये देखिए, ओहो एक तो ऐसे ही कम निकल रहा है। नहीं, वो इनको ना ऐसे वो प्यार जैसा था कि ये लो रानी गई। लग रहा है आप जीतेंगे। आपका क्या नाम है? रितु नाम है हमारा। आप नहीं जीत पाएंगे लग रहा है। लास्ट मोमेंट तक हार नहीं माननी चाहिए, और अभी ये बोर्ड है और अभी हम हारे नहीं है। अरे नहीं है, अभी चल रहा है। ये रानी 50 मानी जाती है, मतलब 50 है ये। देखिए मेरे भी 60 है अभी, तो इनके और भी हैं भाई। तो फिर भी ये वाइट को 10 की 20 है, 20 ब्लैक वाला कि चाहे कितनी गोटे निकाले मुझे तो हम ही है। ऐसा थोड़ी ना होता है। दोस्ती में हार मान जाएंगे।
देखिए मतलब ऐसा होता है कि जब हम गेम को गेम की तरह खेल रहे हैं तो उसमें हार जीत लगी रहती है। अब प्यार में दोस्ती में कोई ऐसे कह दे कि यार हमारे लिए छोड़ दो तो ठीक है, हम वो छोड़ सकते हैं। खैरात में नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। खेल के जीतेगा, खेल के जीतेगा। ले लिया। कब से कैरम खेल रही हैं आप? अभी से। कि नहीं लग रहा है कि आप मजी हुई खिलाड़ी हैं? ये देखिए कितना ज्यादा इकट्ठा कर ये मजू है अभी तो। देखिए हम क्या है ना, हम धैर्य से काम ले रहे हैं, आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। मेरी बात, आप लोग खेल रही हैं, मैं अपनी चेयर आप लोगों के बीच में ला रही हूँ। आप लोगों का खेल नहीं डिस्टर्ब करूँगी, मैं यहाँ बैठूँगी। डिस्टर्ब कर सकते हैं आप। मैं बीच में आऊँ क्या? थोड़ा बात करेंगे आप लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराह खान है। फराह जी, कहाँ से हैं आप? मैं कायमगंज डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से बिलोंग करती हूँ। फर्रुखाबाद। हाँ जी, और मैं 2015 से आगरा कैफ़े मैंने ज्वाइन किया था और उसके बाद 2016 में मैं लखनऊ में आई थी, तब से मैं यहाँ पे हूँ। टीम वो चल रहा है, मैच कैसा लगता है इस कैफ़े के बारे में? लोगों से फीडबैक कैसा मिलता है? देखिए फीडबैक तो ज़्यादातर अच्छा ही मिलता है, क्योंकि मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं, फाइट करके हम लोग इतना आगे आए हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो फीडबैक अच्छा भी मिलता है। लेकिन हर चीज़ 100% अच्छी नहीं होती है। कुछ कमियां अगर हमारी कोई बताता है तो हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और हमारा ज़्यादातर गेस्ट से यही कहना होता है कि अगर हमारे फूड में भी अगर कोई आपको कमी लगे या हमारी सर्विस में कोई कमी लगे तो आप हम लोगों को फीडबैक दीजिए, क्योंकि जो गलतियां हैं हम उन चीज़ों को सुधार के आपके सामने 100% प्रूव करना चाहते हैं आपके सामने। आप लोग खुद ही कुक करती हैं, जैसे कॉफ़ी या कुछ भी? नहीं, कॉफ़ी तो हम लोग मशीन है तो उससे बना लेते हैं। बाकी जो चाइनीज़ इंडियन जो भी है फूड वो अंदर शेफ़ बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हीट के पास नहीं जा सकते हैं। तो शुरुआत में मतलब आप लोगों का क्या काम होता है कैफे में? सर्व करना? हाँ जी, हम लोग ऑर्डर लेते हैं कस्टमर को। मतलब अगर कस्टमर संस्था के बारे में, शुरूस के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें हम लोग, हाँ, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे है वो सब बताते हैं, और जो स्ट्रगल हम लोगों ने करा है वो भी शेयर करते हैं। तो बस इसी तरह से हम लोग करते हैं। लेकिन ये तो एक बार आप दिखाइए, ये कितना खूबसूरत सा है। मतलब आप लखनऊ में आए हैं तो आपको ज़रूरी है यहाँ पहुँचना। बहुत जी बिल्कुल। और मेरा ये दुर्भाग्य है, आपको बताऊँ, मैं लखनऊ कई बार आई, मुझे पता तक नहीं था। तो मेरा दुर्भाग्य। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मौसमी है। मौसमी जी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और आज आपने मौसम बना दिया पूरा। हाँ, सब लोग मुझे ही बोल रहे हैं कि मौसम बना दिया। आप बंगाल से हैं? जी, मेरा हिंदी इसलिए अलग है ना सबसे। आपने यहाँ पर आके हिंदी सीखा? हाँ, मैं तो अभी नोएडा से आई हूँ। ट्रेनिंग चल रहा था मेरा नोएडा में, गिफ्ट स्टोरी में जॉब करती थी। जो चॉकलेट और कुकी वगैरह मैं 3 महीने से सीख रही थी। अभी मैं 3 महीने के लिए लखनऊ आई हूँ कुछ सीखने के नया कुछ, क्योंकि मैं मतलब बिल्कुल ही अलग सा एक वो था, सोसाइटी अलग, सब कुछ अलग है। 25 साल से मैं बंगाली बोलती थी, तो फिर मैं हिंदी नहीं समझ पाते होंगे ना? हाँ, मैं तो जेंडर चेंज कर देती हूँ, लड़की को लड़का, लड़का को लड़की बना देती हूँ कभी कभी। तो सबको पता है, और सब बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होती है मेरा बात से। बहुत अच्छी है ये चीज़ कि चलो मैं तो एंटरटेनमेंट कर रही हूँ। कैसे सीखा आपने हिंदी? मैं अभी, हम लोगों का एक ऑनलाइन क्लास चलते हैं इंग्लिश का, हिंदी का, तो बस बंगाली आती थी, अभी मुझे हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा, इंग्लिश भी हम ट्राई करते हैं सब मिलके। तो बस अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बस स्टार्ट हुआ है। बहुत खुश हूँ अभी। मौसमी, मुझे अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल के बारे में बताइए, कैसे ऐसे हुआ और फिर कैसे आप? मैं एसिड सर्वाइवर नहीं हूँ, मैं बर्न हूँ। मैं खाना बना रही थी तो मेरा जो स्टोव जो मिट्टी के तेल से जलते हैं तो बास्ट होके मेरे ऊपर फट गया। मेरा 65% बर्न हूँ मैं, और मेरा फेस तो 100%। तो उसके बाद मैं मैरिड थी, तो धीरे धीरे करके जैसा होता है, आपका फेस नहीं होता है तो सब लोग दूर जाते हैं। तो ऐसे करके मेरा जो फैमिली, मम्मी पापा, दीदी को छोड़ के सब लोगों ने रिश्ता मतलब सब लोगों ने छोड़ दिया ऐसे करके। तो उसके बाद से मम्मी पापा, दीदी, मतलब मेरा फैमिली तीनों ही, अभी तो छाऊ, सिरोज, मतलब सब मेरा फैमिली है। पीछे
सब मेरा फैमिली और पीछे इतना मतलब सपोर्ट है सब लोगों का। और मैं मतलब लकी हूँ कि मुझे मिला है ऐसा प्लेटफॉर्म कि मैंने 12th तक की थी, फिर मेरा शादी हो गया था। तो गांव में जैसा होता है बहुत अलग माहौल था। अभी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। एक हफ्ता पहले हम लोगों का बेकिंग का एक ट्रेनिंग था ग्वालियर में, तो 6 दिन का था। बहुत अच्छा लगा, नया नया केक और बहुत कुछ हमने सीखा। तो आगे भी ऐसा हम सीखेंगे, नया और बेहतर बनाएंगे और सीरोज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल, मतलब हमें जब ऐसा हुआ था, फेस ख़राब हो गया था, तो बहुत लोग मुंह पे बोल देता था कि कुछ नहीं हो सकता, इनका ज़िंदगी ख़राब हो गए। तो मैंने सीरोज से ही सीखी थी कि हार ना मानना चाहिए। तो फिर सोशल मीडिया से मैं जुड़ी थी छाव फाउंडेशन से। फिर भी मतलब मुझे थोड़ा डर लग रहा था, मैं बार्न सर्वाइवर हूँ, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का मतलब मैं अलग मतलब वो हूँ, बट पेन एक ही है, फीलिंग्स सब एक है। तो मुझे मौका मिला, मैं लकी फील करती हूँ कि ना मैं बहुत खुश हूँ। अभी ज़िंदगी मेरा बहुत बेटर है पहले से, 25 साल से। जी नहीं, स्कूल में नहीं थी क्योंकि मेरा शादी हो गया था तब। मेरा एक बेटी भी है, बट अभी मेरे एक्सीडेंट के बाद से मैं उनसे मिली भी नहीं, मेरे बेटी से मैं मिली भी नहीं, क्योंकि सब लोग डर जाता था मुझे देख के। और मैं ऐसा घर में ही रहती थी, बंद ज़िंदगी था 2-2.5 साल तक, तो मेरा कभी हिम्मत नहीं हुआ कि उनके सामने मैं जाऊँ। फिर अभी फिर उसके बाद मेरा हस्बैंड के साथ रिलेशन भी नहीं था मेरा, फिर उसने शादी भी कर लिया। फिर मैंने उनको फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि जहाँ आपका रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ जाना बिल्कुल बेकार है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद कुछ करूँगी, खुद पहचान बनाऊँगी, तब मुझे कुछ नहीं करना, वैसे भी उनको मिल जाएगा आंसर। जिन्होंने जो भी बोला था मुझे कुछ नहीं बोलना, उनका मिल गया, जवाब मिल गया। मौसमी मौसम की तरह बदलेंगी नहीं, बल्कि समाज को एक अडिग और दृढ़ बनकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम नहीं कर सकते, सोसाइटी को हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम कुछ करके दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं हम। वही मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगी। और मैं बस अभी तो मैं खुद के लिए जीती हूँ, मेरा फैमिली है मेरे साथ और कोई नहीं था, मैं किसी के लिए नहीं जीती हूँ, मैं खुद के लिए जीती हूँ। जो करना है मेरे लिए करना है। बच्ची से बात करने ना अभी 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गया ऐसे दूर रहते रहते, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई अंदर से। हाँ, उनके लिए मेरा प्यार जैसा है रहेगा पूरी ज़िंदगी, बट मुझे अभी खुद को प्रूव करना है। मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। ज़िंदगी एक बार ही मिला, तो बस बहुत इनको बस एंजॉय से जीना है और कुछ नहीं। कौन जीत रहा है? इन्होंने ज़्यादा निकाल लिया। ये रानी कैसे वापस चली गई? हो गया, वो खत्म हो गया। इस बार अंशु ने दिखा दिया खेल, देखा अरे एकदम आखिरी में आपने जिम नहीं, वो वाला जीत गया था। हमने ज़्यादा निकाला था। एग्रेसिव में खेल रहे हैं, इनको गुस्सा आ गया। तो इनको भी प्रूफ करना है, प्रूव करना है इस बार। हम जीत के रहेंगे। जीत के रहेंगे। आप बताइए अपने बारे में कुछ जो आप बताना चाहेंगे। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी आपको। मेरे ऊपर ऐसे अटैक 2011 फरवरी को हुआ था, और ऐसे अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। रीज़न ये था कि वो गुड कैरेक्टर के नहीं थे। कॉल गर्ल्स लाना, वर्क नहीं करना, मुझे मारना, टॉर्चर करना, फैमिली से नहीं मिलने देना। 6 साल तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इस रिश्ते को मतलब निभा पाऊँ, लेकिन वो एक साइड से तो कोशिश करना बेकार ही होता है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि लाइफ बहुत ही खूबसूरत है और जो हमें एक बार मिलती है हमें अच्छे से जीना चाहिए। तो फिर मैंने वो हस्बैंड मेरे छोड़ के मुंबई चले गए थे, तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारे जो उनके कर्जदार थे और लोग थे वो मुझे परेशान कर रहे थे। और उसके अलावा मैंने ऐसा माहौल कभी अपने घर में देखा नहीं था, मतलब कोई कर्जदार दरवाजे पे आए और इस तरह से मतलब गंदे तरीके से बात करे या ऐसा बिल्कुल भी। मैंने मतलब हमारे घर में हमारे पापा मम्मी और 3 भाई और हम, लेकिन हम लोगों में कभी मतलब एहसास ही नहीं हुआ कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं। बहुत छोटी सी दुनिया थी, उसमें हम लोग खुश रहते थे।
लेकिन जब ये सारी चीज़ें देखी तो एक हर इंसान की लिमिट होती बर्दाश्त की, तो वही मेरा साथ था कि मैं भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं इंसान को एक लिमिट तक बर्दाश्त करती हूँ, फिर उससे ना मेरा सीधा सा मानना जो हमें तकलीफ़ दे रहा है उसे अपनी लाइफ से अलग कर देना चाहिए। तो बस वही वो डिवोर्स देना नहीं चाहते थे और हमने डिवोर्स लिया। उसके लिए मैंने मतलब अपने रिलेटिव से भी मुझे फ़ाइट करना पड़ी। बस सिर्फ इतना था कि मेरे मम्मी पापा ने, भाइयों ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करा, उनकी तरफ से फुल सपोर्ट था। लेकिन हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि मतलब शौहर सर का ताज है और वो अच्छा करे बुरा करे उसको निभाओ, मतलब दूसरी शादी नहीं करना है। तो मैंने कहा था हमारी भी जिंदगी है तो फिर इसीलिए हमने भी सोचा कि नहीं, जिंदगी जीने का औरत को भी हक है, आदमी को भी है। तो फिर मैंने डिवोर्स का डिसीज़न लिया। उसके लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी फाइट सबसे करना पड़ी। फिर मैंने 9 में केस किया था, डिवोर्स केस, और 10 में वो फाइनल हुआ था और 11 में उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। बट अटैक तो उसने किया था, मैंने उसी बीच में 2008 में जब मैं उससे अलग हुई थी साथ में, तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था एम्ब्रॉयडरी का। उसका मतलब मुझे वर्क आता भी है और प्लस मैंने गांव में अपने सब कई औरतों को वर्क सिखाया भी और उनसे काम करवाया भी, उन्हें घर बैठे उन्हें मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। और मेरा सपना था कि मैं अपने बिज़नेस को बाहर लेके जाऊं। लेकिन उसी बीच में मतलब 2-3 साल में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा समय लगता है बिज़नेस को इतना आगे तक ले जाने में। तो फिर वही था कि अटैक हो गया, तो फिर कोई संभालने वाला नहीं था बिज़नेस, तो बिज़नेस मेरा क्लोज़ हो गया और सारी फैमिली मेरे ऊपर लग गई। भाई छोटे थे उस टाइम पे, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी मतलब। लेकिन ये था कि मुझे उस टाइम पे कोई कॉन्फिडेंस देने वाला नहीं था और जो मतलब आस पड़ोस के लोगों का जो रिएक्ट था वो बिल्कुल निगेटिव था। जिस तरह से पहले 5 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, मुझे खेलने आ रहे हैं, तो वो चीज़ एकदम से वो वैसे अटैक ने बहुत कुछ सिखाया। जैसे कि पहले मेरा ये था कि मैं अपने लिए नहीं जीती थी, दूसरों के लिए जीती थी। अभी भी मैं दूसरों के लिए करती हूँ क्योंकि वहाँ मतलब तुरंत सिर्फ कैरेक्टर पे ही उंगली उठाई जाती है गांव में। लेकिन उन सारी चीज़ों को भी मैंने फेस किया और मैंने कहा मुझे खुद को प्रूव करना है और यही था। महिलाएं आपके यहाँ सीखने आती थी, वो महिलाएं भी आना बंद कर दी एक समय के बाद? हाँ, फिर वो महिलाएं नहीं आई। बस शुरू में जब, क्योंकि ये पहला ऐसा केस था हमारे गांव में और कभी मैंने भी नहीं सुना था और लोगों ने भी नहीं सुना था, तो देखने तो उस वक्त आए थे जब केस हुआ, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे कोई नहीं आया। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा निगेटिव भी लगी, लेकिन लोगों ने मेरे मुंह पे मतलब कमेंट करे, अरे ये तो अंधी हो गई है, अरे ये तो ठीक नहीं होगी। लेकिन मेरे अंदर एक अंदर से जुनून था, नहीं मुझे ठीक होना ही है और मैं पहले की तरह हो जाऊंगी। हालांकि मुझे नहीं ये पता था, मैंने यही सुना था कि सर्जरी से इंसान ठीक हो जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, फेस वैसी हो जाता है, लेकिन ये सब मतलब फेक बातें हैं, अब समझ में आती है। 4 साल जब मैं बेड पे थी तो बॉडी वही एक तार हो जाती जब आप काम नहीं करते। सिर्फ रूम से हम बाहर निकलते थे बस वॉशरूम के लिए और उसके बाद बस अंदर रूम में ही रहते थे, तो कुछ काम वाम नहीं करते थे, पड़े पड़े बॉडी वैसी हो गई थी। लेकिन ये था कि एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए, ट्रीटमेंट रुक गया और कोई सपोर्ट नहीं था, गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं था और रिलेटिव का सपोर्ट नहीं था, किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब तो कुछ करना चाहिए। तो घर में मैंने जो हम लोग जिसमें चने मूंगफली खाते हैं लिफाफे, तो वो मैंने बनाए। वो 24 रुपीज़ का 1 kg था। वो मैं सारा दिन बैठ के बनाती थी पर वो बनते नहीं थे। 1 kg 24 रुपये भी नहीं कमा पाते थे। लेकिन हम ये सोचते थे अब क्योंकि आई में मेरा विज़न नहीं था तो कैसे क्या करेंगे, मतलब इसका ट्रीटमेंट कराना है और ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होता है। फिर हमारा आगरा में ट्रीटमेंट हुआ था, सारा प्राइवेट हमने कराया था। तो वहाँ पे एक जहाँ पे हम रुके थे, हमारी एक मामी थी जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान थी, हम उन्हें मामी बोलते थे। हमारे रिलेटिव जिनकी कोठियाँ खड़ी हुई हैं आगरा के अंदर, उन्होंने उतना सपोर्ट नहीं किया, बोला बच्चे डरेंगे। लेकिन उनका 2 BH का फ्लैट था, उन्होंने अपने बच्चों को अपने रूम में शिफ्ट करके, मेरा जितना भी ट्रीटमेंट हुआ 1-2 साल बल्कि 4 साल हुआ, तो मैं उनके घर पे ही रही, उनके फ्लैट में ही रही। एक दिन उनकी एसी ख़राब हो गई थी, उन्होंने उसी दिन मेरे लिए कूलर ला के लगा दिया। मतलब वो एक गैर इंसान थे जिन्होंने हमारे लिए इतना किया और जो हमारे अपने थे वो हमसे दूर भागे थे। तो फिर मुझे शुरोज़ के बारे में पता चला
उन्हीं मामी ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसा ओपन हुआ है जहाँ पे जले लोग काम करते हैं। उन्हें मतलब पूरी डिटेल नहीं पता था। फिर मैंने नेट पे सर्च करा और नेट पे सर्च करके फिर मैं आगरा कैफ़े पहुँची। फिर आगरा में मेरी आशीष सर से बात हुई, आलोक सर से बात हुई, जितने भी सर थे सबसे बात हुई। फिर उन्होंने बुलाया तो मैंने फ़र्स्ट टाइम एक रैम वॉक किया था वहाँ पे आगरा में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा, लेकिन मेरा माइंड में ये था कि मैं एक ऐसी एथलेटिक लड़की हूँ जो मतलब सरवाइव कर रही हूँ और नहीं है। हाँ वही जब मैं यहाँ गई तो मैंने रितु से मेरी मुलाकात हुई थी, रूपा से मुलाकात हुई थी। हाँ, जब हम वहाँ पहुँचे तो रितु रूपा दो ही लोग हमसे मिले थे, बात हुई। तो फिर मुझे मतलब मैं बाहर जब निकल गई तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और डॉली भी थी वहाँ पे, बहुत छोटी सी थी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझसे भी ज़्यादा लोग तकलीफ़ में हैं। मैंने तो सोचा मैंने तो शादी भी हो गई, सब कुछ देख लिया, ये लोग का तो अभी लाइफ मतलब अभी शुरू भी नहीं है अच्छे से। गलत नहीं करती हूँ किसी के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले खुश रहना चाहिए, हमें सबसे पहले स्ट्रांग रहना चाहिए, तब हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे 15 गर्ल्स हैं। कुछ लोग छुट्टी पे हैं, कुछ लोग मतलब सुबह शिफ्ट में आती हैं, 10 बजे आती हैं तो 6 बजे चली जाती हैं, और हम लोग 1 बजे आते हैं तो हम लोग 9 बजे तक रहते हैं। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते रहते हैं। आपको कुछ शिकायत है, ऐसा लगता है कि कुछ मिस है ज़िंदगी में, या मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ? देखिए, हम जब फील करेंगे तो बहुत कुछ मिसिंग है, और जब हम कुछ फील नहीं करेंगे तो कुछ भी मिसिंग नहीं है। ज़िंदगी में अगर दुख दर्द नहीं होंगे तो हमें ज़िंदगी की कीमत नहीं पता चलेगी, क्योंकि अगर खुशी खुशी रहेगी तो इंसान कहाँ उस खुशी को रखेगा। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।